वेलकम फ्रेंड्स टू द मार्क एकेडमी स्कूल फॉर लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डीपीएसपी, जो कि पार्ट फोर्थ में कॉन्स्टिट्यूशन के है। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पार्ट को डाला है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाए। और एक ये नोबल फीचर है, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं। इसमें आज जो हम कोड आपको देने वाले हैं वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी इस कोड को यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि, या ये आंसर कर सकते हैं कि फीचर्स क्या हैं, डीपीएसपी के फीचर्स क्या हैं। और आप इसको भी समझ पाएंगे कि इसके इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसका कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, और इसके इंप्लीमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं आपको इस कोड को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। कोड इज डी फॉर ड्यूटी, पी फॉर पब्लिक ओपिनियन, एस फॉर स्टेट एंड पी फॉर फिलॉसफी। तो पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको इसमें मालूम चल जाएंगे। आप अगर आपका आंसर लेंदी है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसको आंसर कर रहे हैं, तो आप उसको इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं डीपीएसपी के। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूटी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल व्हाइल मेकिंग द लॉज। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है जो स्टेट को मोरालिटी पे बांधती है कि आपको डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। और अगर आप गवर्नेंस भी कर रहे हैं तो इसको फंडामेंटल मान के चलिए कि गवर्नेंस के फंडामेंटल रूल्स में ये प्रिंसिपल्स को गिना जाएगा। पर ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है डीपीएसपी का। यहीं पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो डीपीएसपी है इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। तो इनका इंप्लीमेंटेशन या तो गवर्नमेंट मोरालिटी पे करेगी, और या फिर हम नेक्स्ट कोड पे मूव करते हैं, पी पे, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। ये जो इसका इंप्लीमेंटेशन है पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ही होना है। जब पब्लिक को ये लगेगा कि इस प्रिंसिपल की हमें जरूरत है, तब हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट में, और वो जब हमसे वोट मांगने आएंगे, तब हम उनसे इस डीपीएसपी की डिमांड रखेंगे। इसलिए बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि कोई भी गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकती अगर उनको हर 5 साल बाद वोट लेने के लिए पब्लिक के पास जाना है। तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन है या तो मोरालिटी पे होगा, मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, या फिर इसका इंप्लीमेंटेशन पब्लिक को ही लेना होगा स्टेट से बाय पब्लिक ओपिनियन। आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। इसमें इंप्लीमेंट करने वाला स्टेट है, स्टेट जो कि 36 आर्टिकल में दिया हुआ है, और इसका स्टेट में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। लेजिस्लेचर उसको लॉ बनाएगी और एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें एस दो और पॉइंट जोड़ सकते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो डीपीएसपी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है वो आयरलैंड से किया है, लेकिन आयरलैंड ने खुद ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया है। सेकंड, हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेट अगर इसको इंप्लीमेंट करता है, अगर स्टेट इसको इंप्लीमेंट करता है, तो हमारे स्टेट को वेलफेयर स्टेट के कैरेक्टर में गिना जाएगा। अगर हम ये बोलें कि वेलफेयर स्टेट क्या है, तो जो ये स्टेट जो प्रिंसिपल्स डीपीएसपी के फॉलो करेगा, वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाएगा। सो इंडिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा गया है इसके थ्रू। सो स्टेट आप लिख सकते हैं कि डीपीएसपी का एम स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है। ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट पी। द लास्ट पॉइंट पी इज फिलॉसफी। आप फिलॉसफी प्रियम्बल में आपने पढ़ी थी, जैसे सोशलिस्ट,
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। इस फिलॉसफी को एलोबरेट फॉर्म में अगर आपको समझना है तो आप उसे प्रीएम्बल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलॉसफी को जो यहां पर रखा गया है वो 3 तरीके की है। पहली सोशलिस्ट, गांधीयन, और जो न्यू मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो लगती हैं, जैसे साइंटिफिक टेम्पर एंड ग्लोबल पीस एंड नेशनल हेरिटेज, इन्वायरमेंट। तो न्यू फीचर्स भी हैं, मॉडर्न फीचर्स भी हैं, और सोशलिस्ट फीचर्स भी हैं, और गांधीयन प्रिंसिपल्स भी हैं। इसमें आपको अगर जस्टिस का फिलॉसफी ढूंढनी है तो आपको इसमें मिलेगा फ्री लीगल एड, जस्टिस के लिए है। और अगर आपको इसमें सोशलिस्ट के एग्जाम्पल्स देखने हैं तो एग्जाम्पल आर्टिकल 39 है। ओके, थैंक यू वेरी मच।